नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश बुबेटा और आज हमारे साथ हैं पद्मश्री ललिता वकील जी। कई प्रतिष्ठित अवार्ड हासिल कर चुकी हैं कला के क्षेत्र में। चंबा रुमाल की ये बहुत बड़ी मुहिम कलाकार हैं और अब तक सैकड़ों की तादाद में इनके हाथ से जो निकली महिलाएं हैं वो अच्छा नाम कमा रही हैं और काफ़ी प्रतिष्ठित अवार्ड वो भी हासिल कर रही हैं। पहले तो स्वागत है जी आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने कब से चंबा रुमाल की शुरुआत की है? देखिए, ये तो बहुत पहले की बात है, जब मेरे ख्याल से मैं ना 15 साल या 16 साल की उम्र से रही होंगी। तो उस टाइम ऐसा था कि ये ना हमारे स्कूल में ना स्टिच सिखाते थे, जैसे क्राफ्ट टीचर जो होती थी, जैसे चंबा कढ़ाई का एक फूल एक स्टिच, बाकी दूसरी एम्ब्रॉयडरी। तो ये तो स्कूल में ही स्टिच थोड़ा करते थे हमारे, उस वक्त मानो बहन जी होते थे, तो उनसे थोड़ा थोड़ा करके मतलब सारे स्टिच स्कूल में ही हम लोगों ने सीखे थे। पर ऐसा था कि उस टाइम देखिए गरीबी बहुत होती थी, इतनी गरीबी होती थी, पैसा नहीं होता था किसी के पास, ना पैसा नहीं होता था इतना किसी के पास। तो हम लोग मीडियोकर फैमिली से थे। तो मैंने जो संघर्ष किया, मैंने जो कहा, तो उस वक्त देखिए भूख भूख की थोड़ी मुश्किल होती थी, क्योंकि इतना नहीं होता था कि 2 टाइम या 3 टाइम खाना मिल जाए, कभी 2 टाइम कभी 1 टाइम मिलता था। तो उसके बावजूद भी जैसे देखिए स्कूल जाना, स्कूल नहीं छोड़ा मैंने, स्कूल बिल्कुल नहीं छोड़ा। हम जैसे देखिए 2 बहनें और 3 भाई थे। तो मेरे से 2 बड़े थे और 2 छोटे हैं। तो उसमें से किसी ने भी मतलब 8th के ऊपर पास नहीं किया कुछ भी। और मैंने देखो इतना संघर्ष किया उस टाइम पर कि नहीं, मुझे कुछ करना, क्योंकि वो जो मैंने देखा था उस टाइम की जो गरीबी, लोगों के पास कैसे, जैसे उस टाइम तो इतनी बर्फ पड़ती थी, नंगे पाँव सारा सा, तो ऐसा लगता था कि ये क्या ज़िंदगी है। देखिए ये जो इंसान के रूप में हम लोग आए हैं, तो क्या ज़िंदगी है, ये क्या जी रहे हैं हम लोग। तो धीरे धीरे थोड़ा सा जैसे उम्र हुई तो स्कूल में सीखा, फिर उसके बाद जैसे देखिए मेरी मैरिज होगी। तो उस वक्त भी मैं ऐसा करती थी, जैसे घर पे ना जैसे किसी के लिए नीटिंग स्वेटर ले आए, किसी का काम किया, किसी का वो किया। तो उस वक्त भी छोटी उम्र में पढ़ाई के साथ साथ तो वो काम भी मैं करती थी सबके लिए, ताकि थोड़ा सा वो मिल जाए कमाने के लिए, खाने के लिए। जैसे स्कूल में थे तो जो एक 5 पैसे जो फीस होती थी ना, वो भी माफ़ करवानी पड़ती थी, क्योंकि 5 पैसे नहीं होते थे देने के लिए। तो उस वक्त जो था कि लाइब्रेरी में जैसे बुक्स थे, या टीचर उस टाइम के अच्छे थे, पर बुक्स नहीं ले पाते थे हम लोग इतना। तो जो टीचर स्कूल में पढ़ाते थे हमें, ब्लैक बोर्ड में जो भी दिखाते थे, वो इतने ध्यान से वो पढ़ते, क्योंकि बुक्स नहीं होती थी हमारे पास। तो उनने जो उधर सिखाया वो हम लोगों ने माइंड पे बैठाया, और उसी से हम एग्ज़ाम की तैयारियां देते थे। तो मैंने जो 10th पास की, तो उस वक्त ज्योग्राफी और हिस्ट्री का मुझे बहुत शौक था। मैं थोड़ा मिलिट्री में जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे शुरू से शौक था कि मैं कुछ करूं। जैसे एक लेडीज को होता है कि ये नहीं, ये करना है, वो करना है, नहीं, मुझे ये सब शौक नहीं थे। मुझे ये शौक था कि नहीं, कुछ करना है हम मुझे ना। तो इसी सिलसिले में मैंने ये जो शुरू किया था ना काम। तो इस बीच ही देखिए मेरी स्टेप मदर थी, तो बहुत मुश्किल से जो मैंने दिन गुजारे लोगों के साथ, या परिवार के जो हमारी जो बरादरी है उनके साथ। तो बहुत संघर्ष किया उस वक्त हम लोगों ने। तो अपने आप तो खुद देखिए चलती थी, जैसे किसी का काम किया तो किसी ने देखिए मतलब कुछ दिया, तो वो हम 5 भाई बहन आधा, मतलब आधा पूरा जितना भी हिस्से में आता था वो हम लोग खाते थे और पूरा करते थे। सो ऐसा हुआ कि फिर उसके बाद देखिए मेरी जैसे 70 उसमें शादी होगी मेरी। 70 में मैंने ये 10th पास करी, तो उसमें मैंने ज्योग्राफी में टॉप किया। देखिए वो जो स्कूल में मुझे, मेरी मैरिज हो गई थी 70 में, मैंने ये किया, 71 में मेरी मैरिज हुई, और स्कूल में मुझे बुलाया गया मैरिज के बाद कि आपने भाई ज्योग्राफी में ये पहली जो लेडी उसको स्टार, बाकी पढ़ने में सो ज़्यादा नहीं कोई इतना कि भाई बड़ी ज़्यादा वो थी, पर क्योंकि हिस्ट्री और ये मेरे अपने सब्जेक्ट थे, तो मुझे इस चीज़ में, मैं थोड़ा इंग्लिश तो बहुत कम, ठीक है चल जाता था, मतलब इतना भी नहीं कि नहीं, पर चल जाता था। सो फिर यहाँ जो मैं आई ना, तो यहाँ भी जैसे मेरे फादर इन लॉ थे, तो उन्होंने तो बेचारों ने शुरू से ही, गोल्ड मेडलिस्ट थे देखिए, वो डॉक्टर थे, डॉक्टर ज्ञानचंद, बहुत फेमस नाम है हमारे इसका। तो उन्होंने और मेरी मदर इन लॉ ने मुझे जैसे प्रेरित किया कि भाई आप में एक अच्छा टैलेंट है, आप दूसरों के लिए भी करते हो, तो आप ऐसा करो
कि ये जो आप चंबर माल निकालते हो या कुछ करते हो, इसके लिए ना आप कुछ करो दूसरों के लिए भी। तो मैंने ये देखिए, उस वक्त चंबा के लोग ही चंबर माल को नहीं पहचानते थे। बस एक खरोड़ा मोहल्ला में होता था उस वक्त। एक वो थी महेश्वरी देवी थी, जिन्होंने उस वक्त जो था, ये मुगलों का टाइम था, उस वक्त भी ये जो हमारा राजा थे भूरी सिंह, तो वो जो दरबार लगा था ना उधर कलकत्ता से जो राजधानी शिफ्ट हुई थी दिल्ली में जो शिफ्ट हुई थी, तो जॉर्ज पंचम और मेरी ये आए थे, उनके साथ जो काफ़ी लोग आए थे जो उनके मेहमान थे वो। तो राजा भूरी सिंह ने उस वक्त, मेरे ख्याल से महेश्वरी देवी जिनको 65 में प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था, राजेंद्र प्रसाद जी पहले, तो मेरी शादी हो चुकी थी उस वक्त, देखिए इतनी छोटी हूँ। तो वो मेरे इधर आते थे हमारे घर में हमेश्वरी देवी जी, मेरी जो मदर इन लॉ थे ना, ये इसी मोहल्ले में थे। तो मेरी जो मदर इन लॉ थी, तो वो उनके पास की हमारी चमियाली भाषा में, डॉक्टर रानी जी सारा दिन तुम्हारी बहू क्या कर दी बही करिए। चलो, मैं उस वक्त वो निकाल रहे थे राजेंद्र प्रसाद के लिए एक महाभारत का वो पीस निकाल रहे थे, तो मेरी क्लास फेलो चंबर माल पर, तो ये इधर बोलते उसको आता है, तो वो चले उधर काम करे। तो मेरी क्लास फेलो थी ये पंडित, इधर ये कृष्ण पंडित थे, उनकी बेटी थी वो ना, अब तो उसकी डेथ होगी। तो मैंने और उसने ना, दोनों ने बीच में बोलती थी क्या निकालना यार, पर वो उसने हाथ डोला कि नहीं निकालो। तो वो जो रुमाल उस वक्त उन्होंने बनाए थे ना, तो वो उन्होंने उसमें दरबार में भेजे थे। तो दरबार में जो उधर मुगल दरबार में जो लगे, तो थाल के ऊपर जो भेंट सारे राजवाड़े लेके गए थे उधर, तो जो सारी भेंट उन्होंने क्या बोलते वो दी। तो बोला ये क्या चीज़ है, कलरफुल है, सुंदर है चंबा रुमाल। तो बोला ये चंबा से आए गए। तो वो चंबा रुमाल का नाम यहाँ तभी से पड़ा, इसका ये ऐसी वो है कि वहीं से चंबा रुमाल का। जब वो वहाँ पर भेंट गई तो उन्होंने देखा कि ये चंबा रुमाल कलरफुल है, थालों के ऊपर सजा के दिया उन्होंने। तो फिर उसको लगा कि भी नहीं है, तो फिर उन्होंने बताया कि ये चंबा से आए हैं राजा ने। तो फिर तब उनका नाम जो जॉर्ज पंचम जो थे, उन्होंने तो दरबार में देखा गया मुगल दरबार में, तो उन्होंने बोला नहीं भाई ये दी बेस्ट, सुंदर, इतना कलरफुल और अच्छा लगा। तो वहीं से ऐसी वो है कि वहीं से चंबा रुमाल का नाम, चंबा रुमाल उन्हीं के नाम से। ये ऐसी स्टोरी थी इसकी। जी। पर मैंने शुरुआत बहुत पहले से कर दी थी बचपन, पर इतनी ज्यादा उसमें नहीं करी थी। पर जब मेरी शादी हुई ना इस वक्त, तो उस शादी के बाद मैं फ्री रहती थी। तो मेरे जो मदर इन लॉ और फादर इन लॉ तो बोलते थे ऐसा करो बच्चा, आप घर में बैठ के ऐसा क्यों करते हो, इतना अच्छा हाथ है, लोगों को भी करो, सिखाओ। तो हमारी फैमिली अच्छी थी। तो उस वक्त देखिए एक रंग महल में होता था चंबा रुमाल का सेंटर, पर वो मतलब 2 साल की ट्रेनिंग जो होती थी, मतलब IIT की, तो वो भी रंग महल में ही होता था। तो सब कुछ रंग महल में होता था। IIT हाँ जी, IIT वाली जो है। तो उस वक्त मैंने फिर ये इनको किया कि नहीं तू आप करो। तो मैं यहाँ जितने भी हैं लड़कियां घर घर में जाके ना लेके आती थी। सबको देखो गरीबी होती थी उस वक्त, सब वैसे ही, मतलब जो एक जीने की जो स्मूद और जरिया था ना, वो सब लोगों का एक जैसा ही था। चाहे वो पैसे वाला है, वो भी स्मूद रहता था, वो भी सिंपल। उसमें मैंने बोला ना कि लोग जो देखो थे ना, हम लोगों ने खुद बना के देखी है। जिस सलवारें फट जाती थी, उनका गोड्डे का भाग नीचे करते थे, तो वो नीचे का ऊपर करते थे। तो लोगों का भी बनाते थे, तो खुद भी पहनते थे स्कूल टाइम। अच्छा, मजबूरी थी उस टाइम। ऐसा था कि पैसा नहीं होता था। मैंने देखा कि अच्छे लोग जो थे ना, मतलब जो थोड़ा बहुत पैसा, पर सादगी बहुत थी। एक सादगी थी और एक अपनापन बहुत था उस वक्त। तो उसमें जो ये चीजें उभर के आई थी ना, तो इन्होंने मुझे ये प्रेरित किया कि नहीं आप ऐसा कर सकते हो। तो मैं घर से लेके, क्योंकि मैं अच्छे घर की बहू थी, तो वो भेज भी देते थे। रंग महल में नहीं भेजते थे। रंग महल में मुश्किल लोग जो मैं जैसे लेके आती थी, तो नहीं भी हमारी बेटियां नहीं जाएंगी या बहू नहीं जाएंगी, ऐसा बहुत वैसी चीज थी उस टाइम पर। तो इतना सारा वो करना बहुत मुश्किल काम था। पर ये है कि मेरे फादर इन लॉ सब जगह जाते थे, वो भी देखो फ्री में करते थे, मतलब कभी फीस नहीं चार्ज की। कभी मशहूर थी हमारी दुकान गरीबों के लिए, सबके लिए 5-10 रुपए की। आपको अभी मेरे ख्याल से छोटे अगर किसी बुजुर्ग से पूछना आप, तो सभी को पता है कि ज्ञानचंद की डॉक्टर की दुकान जो 24 घंटे वाली दुकान जो है, वो उसमें इतने गरीब गाँव के लोग, तो वो 10, 15, 20 रुपए में वो नहीं बढ़ाते थे। एक पैसा बोलते भूखे थोड़े मर रहे हैं। प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा, उनका जो प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा, तो उन्होंने मुझे क्या बोलते यही सिखाया कि नहीं बच्चा, दूसरों के लिए करो काम कुछ। एक तो मैं पहले से ही वैसी थी, थोड़ी बोल्ड थी, दूसरों के लिए करने के लिए तैयार रहती थी। ऊपर से ये मुझे जो ये मिला, मेरे ससुराल जो मिली, वो इससे भी ज़्यादा अच्छी निकली मेरे लिए। तो मैं फिर जो लेके आती थी लड़कियों, तो क्या करती थी, उनको जैसे सिखाती थी
जैसे सुई, धागा, कपड़ा। मैं देखो ज़्यादा कपड़ा तो नहीं हम ले सकते थे, लेते भी थे हम लोग जितनी कैपेसिटी होती थी, पर जो पुराने कपड़े होते थे उनको सिल के, उनको फाड़ के, उनको सिल के सारा सबको देना और सबको सिखाना। और उससे एक बेनिफिट मुझे मिला कि जैसे मुझे ऊपर मैं जैसे गेट, मुझे एक जो हमारे डिप्टी कमिश्नर थे एक तो उस वक्त इधर आए तो बोलते नहीं ललिता आप ना ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो यार। उस टाइम पर वैसा टाइम था तो उन्होंने बोला नहीं हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो वो क्या करते थे, मैं जैसे उनके पास जाती थी तो उस समय देखो 15 रुपए क्या होते थे, कुछ नहीं होते थे। तो जितनी भी लड़कियों को मैं सिखाती थी ना ऐसे फ्री, तो उनको 15 रुपए का स्टाइफन देते थे। अच्छा, 15 रुपए पर प्रोत्साहन प्रोत्साहन के लिए कि भाई आप कर रहे हो तो 15 रुपए स्टाइफन। तो इससे क्या हुआ कि वो जो सीखने का उनका चार्म था वो बढ़ गया उनका। उन्होंने ध्यान से इस चीज को सीखा और करते भी थे। और उनका जो था ना इंडिपेंडेंट, जो 10-15 रुपए का खर्चा महीने का अपना था वो उनका चल जाता था। सो जो इस तरीके जैसे शुरू हुआ ना, वैसे जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में चली गई, ये जो जिला उद्योग के अंदर में वहाँ से स्पॉन्सर करवा लिया जितने भी वो आते थे जैसे सबसे। फिर 2 साल की मैंने इधर ऐसे ही ट्रेनिंग करी ऊपर। तो ऊपर भी बहुत कुछ मैंने किया कि मतलब भाई नहीं, बच्चों को साथ साथ में ये नहीं करना। मतलब ये है कि हर एक बच्चे की वो जो लेडीज हो, जो कुछ भी प्रॉब्लम हो, जैसे कुछ का होता था जी भाई हमारी लड़ाई झगड़ा बहुत होता था, ये हमारा ये चीज़ होता, तो मैं उनको सबका सॉल्व करती थी। मैं बोलती थी देखो लेडीज को बहुत पेशेंस रखनी चाहिए और तभी आपकी गृहस्थी सुखी रहेगी। एक दिन आपकी मेहनत रंग लाएगी, पेशेंस रखे रंग लाएगी, गृहस्थी आपकी अच्छी। तो हस्बैंड को भी समझाती थी उनके बुला के या उनसे मिल के कि भाई देखो क्यों जिंदगी अपनी बर्बाद कर रहे हो, क्यों शक करते हो बिना मतलब के। मैंने कहा है अगर आप थोड़ा सा 10 कदम आप चलो 10 वो चलेगी तो आपकी गृहस्थी अच्छी। समझते थे लोग क्योंकि अच्छे घर की बहू थी ना, तो वो जो करती थी सारा काम ना वो उनको अच्छा लगता था, वो उनका वो ना वो उठाते, फायदा भी उठाते थे। वो दूसरा क्या था कि ये जो लड़कियां आती थी जो कि 5th फेल है, 8th फेल है, तो मैं उनको बोलती थी कि देखो आप ऐसे हो ना तो ऐसा करो आप, मैं आपको उसमें 3 रुपये होता था 8th का या 5th का या फीस का, 11 रुपये 10th का होता था। तो वो बहुत मुश्किल से होता था। मुझे जैसे 100 रुपया मिलता था, मेरे ससुर 100 रुपया पर मंथ, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा पैसे थे। तो मैं उसमें से क्या करती थी, कुछ जो था ना वो उनकी फीसें भरती थी, उनकी एडमिशन थी। आप 1 घंटा इधर पढ़ो, मैं जो आपको चंबा रुमाल सिखा रही हूँ या कुछ कर रही हूँ तो एक पढ़ो और इसको पेपर। मैक्सिमम लड़कियों को मैं ऐसा करती थी। चलता पड़ता स्कूल भी था। हाँ चलता स्कूल। और फिर 1 घंटा देखो मैंने बोला ना कि टाइम ऐसा सेट था, क्योंकि ये जो मेरे ससुर वगैरह थे ना, ये मेरी मदर, ये कर्मकांडी थे। अच्छा। बहुत कर्मकांड मतलब करते थे सबके लिए किसी को खाना पहुंचाना है, किसी को कुछ कर, मतलब इतने पैसे भलाई के काम किए इन लोगों ने। तो वो जो जैसे मेरे सारे जितने जेठ उठ हैं, जितने भी देखो, एक बड़े जेठ है मेरे इंजीनियरिंग चीफ रिटायर हुए हिमाचल के, एक डायरेक्टर रिटायर सीएमओ ABS वकील नामी, एक जो थे खड़गवासला में IIT उधर, तो अमेरिका में है उधर, सबने नाम कमाया है। तो इसलिए चंबा की भलाई के लिए अच्छा काम कर रहे थे। तो वो जो मेरे ऊपर इनका वो जो प्रभाव पड़ा ना, जो कच्ची उम्र थी मेरी, उनका जो मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा, तो मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे इसका क्या मिलेगा, क्या होता है, पर वो है कि मैं वो काम करती चली गई समूह भलाई के लिए। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये जो चंबा रुमाल में गुरु कौन थे आपके? देखिए गुरु तो मैंने बोला ना आपको, मैंने स्कूल में सीखा था, ठीक है ना। गुरु मेरा कोई नहीं रहा है। स्कूल में मुझे स्टिच आता था, फिर जैसे हमने उधर ट्रेनिंग करी थी, ये 68 या 67 की बात है, तो ना शायद मेरे ख्याल 72 या 73 की, शायद मुझे याद नहीं रहा है। तो उस वक्त मैंने ना रंगमहल में भी जाती, तो वहाँ भी एक सैंपल करवाते थे चंबा रुमाल का, 1 साल की ट्रेनिंग, मतलब सिलाई की, और 1 साल ये एम्ब्रॉयडरी की। तो वहाँ भी वो सैंपल, इतना ज़्यादा आप सोचते ना, करते थे लोग काम, जैसे मैंने सबका देखा, वहाँ टीचर थी वो भी करते थे। तो मेरा कहने का मतलब मैं सबको देखती रहती थी, मैं देखते कि, और हालात ने आपको सिखाया? नहीं, हालात नहीं, मैं लोग सोचती थी ना, एक होती है देखिए ना, कि मुझे ये नहीं था कि मैंने पहले मैंने बोला ना, मैंने शादी नहीं करनी थी मुझे। तो हमारे हालात ऐसे थे, मेरी सिस्टर ने बोला कि नहीं, आपको पहले मेरे से पहले तेरी शादी होगी, ताकि तू अपने घर जा, और मैं फिर बाद में शादी करूंगी, कि हमारे घर के हालात ऐसे हैं। तो मैंने उसको बोला छोड़, पर नहीं मानी। पर फिर मैंने, पर देखो परमात्मा जो भी करता है ना, अच्छे के लिए करता है। हम सोचते हैं ना कि ऐसा बुरा होगा, हाँ जी, बुरा होगा, पर जो परमात्मा जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। ये चीज अगर समझ ले ना इंसान, तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सब दुख खत्म हो जाएंगे। सो होगी। तो यहाँ आके मुझे और
बढ़ावा मिला काम का करने के लिए मुझे, और सब कुछ मिला। ये जो उस टाइम पर मैंने आपको बोला ना कि स्टिकनेस बहुत थी इधर, और वही काम आई। बहुत। देखिए 8-9 बजे दुकान खोलनी है तो मेरे ससुर जाते थे तो कड़िक से 9 बजे पूरे लोग घड़ियाँ मिलाते थे नाले में अपनी। पंक्चुअलिटी इतनी थी, 1 बजे खाना खाना तो 1 बजे पूरे खाना लगना। इससे क्या हुआ कि मेरे पास टाइम काफ़ी बच जाता था, काफ़ी टाइम मुझे मिलता था काम करने के लिए उसकी वजह से। सो इस तरह जो मैंने ये चालू किया तो करती गई। फिर लड़कियों को बीच में मैंने कटिंग, जो अनपढ़ थी उनके लिए बहुत, जो देखो बोल नहीं सकती थी कुछ कर, आज भी मेरे पास देखो ऐसे हैं बच्चे जो मैंने कितने, तो जो सुन नहीं सकते बोल नहीं सकते उनको भी सिखाया है, उनको कटिंग भी सिखाई है उनको, और 1-1 घंटा। और आज तक मैंने किसी से एक चोन्नी भी नहीं ली है, फ्री करते हैं आप? सभी फ्री। इतना जो मैंने स्ट्रगल किया ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे फादर इन लोग बोलते थे देखो बच्चा ऐसा है, जब भी आप बाहर पहली बार जब बाहर जाने लगे तो बोलते देखो बाहर जाओगे ना तो आप अच्छे हो, सब कुछ ठीक है आपका, पर आप ऐसा करना देखो लालच कभी मत करना। अगर जिस दिन आप लालच करोगे तो उस दिन आप डूबोगे। और देखो वो मेरे दिमाग में वो रही, सचमुच अगर लालच करते तो कहीं ना कहीं फंसते, कहीं ना कहीं बुरा होता कहीं। पर वो जो दिमाग में उनके चीज़ें रही ना मेरे दिमाग में, मैंने बोला ऑनेस्टी से, जैसे सभी ने ये काम किया है। मैंने बोला ना जैसे देखो इंजीनियर चीफ रिटायर हुए मेरे जेठ, तो एंड में जब रिटायर हुए तो उनके पास अपना घर नहीं था। सोच सकते हो आप, पब्लिक भलाई के लिए करते रहे सब, एक पैसा नहीं खाया उन्होंने कभी। तो वीरभद्र ने बोला देखो रिटायर हो गया है तो कैसा बंदा है कि अपना घर भी नहीं है इसके पास, तो पता नहीं कैसे अरेंज करके एक उन्होंने कॉटेज। मेरा कहने का मतलब है कि जो मेरे ऊपर इनका असर पड़ा, मतलब इन घर, सो उसके लिए मैं सब कुछ करती चली गई, सब कुछ करती चली गई। मतलब एक जो जिंदगी का सुकून मिला ना दूसरों की भलाई करने का, वो पता लगा कि सचमुच अगर आप दूसरों का भला करोगे तो वो कितना सब कुछ अच्छा होता चलता है। अच्छा, वो तो देखो कर्म तो इंसान को भोगने ही होते हैं अपने ना, पर वो जो दूसरों के गरीबों के लिए या अच्छा उनके लिए, जैसे ये मैंने देखो कई लड़कियां ऐसी थी रो पड़ती थी कि मैडम जी, तो उनके जैसे फादर उधर आते थे तो बोलते थे मैडम क्या बोलते ना मारो कुटो भी, कितना मार के थोड़े होता है, तो रो नहीं आता था। पर उन्होंने बोला नहीं मैडम, पर वो देखो जितना वो लड़कियों को पेशेंस और मेहनत से जो सिखाया एंड वो सबसे ज्यादा अच्छी लड़कियां निकली। अच्छा, अब तक कितनी लड़कियों या महिलाओं को आप सिखा चुकी हैं? देखिए मैंने जो शुरू किया था ना ये काम, जो मैं ग्रुप लेती थी जैसे 20-20, 25-25 का, तो पहले तो साल की ट्रेनिंग होती थी। फिर जैसे नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत चली कमेटी का, तो वो मैंने कितनी सारी चलाई। मतलब फ्री में मैं कभी बैठी नहीं, मैंने फ्री में टाइम, आजकल जैसे कोरोना हुआ तब फ्री में बैठी या कुछ नहीं, तो मेरा साल 10 जैसे मुझे लगता है कि हजारों मैक्सिमम लड़कियाँ, आज भी ये रिकॉर्ड है कि अगर कोई बाहर मार्केट में पूछता है तो कहते हैं कि अगर ललिता मैडम की सिखाई लड़की है तो उसको ये ले काम पकड़, तो उसको पता है वो उन्होंने अच्छा किया होगा। मतलब अच्छा एक जो है एक पहचान बन चुकी है कि जैसे डॉक्टर होता है ना कि हाँ। एमडी की पढ़ाई की है तो अच्छा डॉक्टर होगा। अच्छा। तो मतलब अगर पद्मश्री ललिता वकील जी की अगर मतलब जो शिष्य हैं तो अच्छी है, इसलिए काम बढ़िया करेंगे। अच्छा, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि जब कोई होता है ना कि जब आपके हाथ से कोई कारीगर निकलते हैं या फिर महिला, तो आपका जो है सिर ऊंचा हो जाता है। कोई ऐसा है जो शिष्य जिसने आपका बड़ा अच्छा काम किया हो और आपका दिल जीत लिया हो? बहुत सारी लड़कियां ऐसी, देखिए बहुत सारी लड़कियां ऐसी है, जैसे आज जो काम करती हैं ना, तो मैं उनको बोलती हूँ देखो मैंने आपको सिखाया इसलिए, घर से जो मैं आपको लाती थी इसलिए नहीं लाती थी कि आप घर में बैठोगे, मैं तो सिर्फ इसलिए लाती थी, एक तो आप अपनी ज़िंदगी जियोगे, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालती हो, बच्चों के साथ करती हो, घर परिवार के साथ करती हो, ये जो आप अपना टाइम निकाल रही हैं अपने लिए, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, तो इसमें कुछ पल आप आसानी से और अच्छी तरह से जियो। इस पल को काम भी करो ना और अच्छी तरह से जियो भी, आपको खुशी मिलेगी। आप जो इस चीज़ को एंजॉय करेंगे ना, तो ये आपको जिंदगी भर ये लगेगा कि नहीं हमने बहुत अच्छा ये वर्क किया का। बहुत सारी ऐसी लड़की हैं जिन्होंने जो इतना अच्छा काम वर्क करती हैं, पर ऐसा होता है ना कि लड़कियों का, और मुझे इस पर गर्व भी है कि मेरी सिखाई हुई लड़कियों को बहुत कुछ हासिल किया है उन्होंने। और पर ये है कि देखिए उसमें जो ये लड़की काम करके जो आगे बढ़ रही हैं, अपनी जो रोजी रोटी कमा रही हैं, अपनी जो गृहस्थी और चला रही हैं, तो देखिए इससे बढ़कर खुशी क्या हो सकती है, बताइए। बहुत बड़ी बात कही आपने। अच्छा, मुझे बताओ कि
पहला अवार्ड कौन सा था आपका जी? जी, मुझे मिला था देखिए 93 का पहला अवार्ड मुझे मिला था 93 में, ये शंकर दयाल शर्मा जी से प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था मुझे, राष्ट्रपति पुरस्कार तब? राष्ट्रपति पुरस्कार। आपको सच में बताती हूँ, जब मुझे ये नेशनल अवार्ड मिला ना, तो बोलते हैं ना जैसे थोड़ी जैसी उम्र कच्ची होती है ना, तो उसमें मुझे लगा, उस उम्र में भी मुझे लगा था कि देखो मुझे नेशनल अवार्ड तो मिल गया, पर मैंने इतना कुछ अभी तक किया नहीं है। तो लोग होते हैं ना कि अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे ये नेशनल अवार्ड मिला है, ये मैंने काम किया है, पर मुझे लगा कि नहीं, मुझे अभी बहुत कुछ करना है आगे। तो वो एक जगह रह गई ना चीज। तो बाकी जो मैंने किया ना, देखिए चंबा रुमाल उस वक्त मैंने आपको बोला कि नहीं पहचानते थे लोग, तो मैंने ये शुरुआत करी सारी फ्री में, बच्चों को सब दे के सारा सब कुछ। दूसरा आप देखिए, जो मुझे नेशनल अवार्ड मिला उसके बाद जो मैंने मतलब मेहनत करी है बच्चों को अलग से वो करने के लिए, तो जो चंबा रुमाल मैंने सोचा जो था चंबा रुमाल, वो तो मैंने एक तरफ रखा ही रखा। फिर सोचा कि मैं इसको और आगे कैसे कर पाऊं, मतलब उसको मॉडिफाई कैसे कर पाऊं। तो मेरे साथ ऐसे था कि ये देव बड़ोत्रा जी इनके कजन ब्रदर हैं, वो मिनिएचर आर्टिस्ट हैं, वो भी जैसे मेरे हस्बैंड जे स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स के टॉपर हैं, या उन्होंने सीखा है, तो वो भी वहीं के थे, तो मेरे साथ उनका जुड़ा था। तो हमारी जो एक वो थी काम करने की कैपेसिटी या सोचने की, तो हम लोग वहां से हट के अलग सोचते थे। सबसे ज्यादा जो मेरी ये सोच रही ना कि हमने ये अलग से काम करना है, ये अलग से, जो जैसे देखिए क्यूरेटर के पास, या ये जैसे देखिए जितेंद्र जैन जी थे जो अभी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर शायद रिटायर हुए हैं, उस वक्त ये दिल्ली में थे, तो उन्होंने जैसे ये थे पार्लियामेंट प्रभात कुमार जी थे सेक्रेटरी थे, तो उस टाइम पर डीसी थे, तो ये जो मिनिस्ट्री थी उधर बैठी, इन लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जैसे उन्होंने ले जाकर म्यूजियम में कि देखो ललिता, आप ना यहाँ से क्या कर सकते हो, मैं आपको म्यूजियम, आपका बहुत अच्छा वो है आप में इसका, तो आप इसमें बताइए मुझे कि क्या कर सकते हो, तो सर आप दिखाइए। तो जैसे टसर सिल्क के ऊपर काम करना, जैसे शॉल वगैरह तो पहले बनाते थे, पर वो जैसे बेलने मोटी बना दी या कुछ बना दिया या फूल बना दी, मतलब वो जो एक सोच थी जो यहाँ बनते थे वो वहीं तक थी ना। तो मैंने जो किया ना, तो मैंने उस सोच को आगे कन्वर्ट किया, आगे अलग उसमें आधुनिकता का रूप दिखाया आपको कि किस किस में क्या हो सकता है, नई चीज। तो फिर वो जो थे उनके हाथ पांव वगैरह, उनमें क्लियरेंस मतलब रिवाइव किया, देखिए ना, उस चीज को मैंने रिवाइव किया, समझा, इन लोगों के साथ बहुत सारी हेल्प करी। मैंने बोला ना, जैसे मैं दिल्ली में जाती थी हैंडीक्राफ्ट, इतना ज्यादा मुझे वो लोग वो करते थे, समझाते थे कि नीलता ये तूने बहुत अच्छा किया। और मैंने आप बोलने से आज तक रिकॉर्ड में, जैसे मैं वो करूंगी बोलूंगी कि ललिता पीछे आने वाले टाइम में भी तेरी जैसी नहीं हुई, और आगे आने वाले टाइम में भी तेरी जैसी नहीं होगी कभी भी। वहां जो मैं क्राफ्ट पर्सन के साथ रहती थी स्मूथ, उनमें भी मेरा बड़ा नाम और इज्जत थी, क्योंकि मैं सभी के साथ इक्वल भाव से, कभी मैंने ईगो नहीं करी, कभी उनका दुख दर्द समझा, कुछ प्रॉब्लम होती थी तो नहीं, रात को करते, और बहुत रिस्पेक्ट करते थे। अच्छा ललिता, वकील बनना आसान है क्या? नहीं, तो वकील तो खैर मेरा कहाँ से वकील तो नाम है, पर ये जो संघर्ष बहुत किया मैंने, एक टाइम खाना खा के भी बाहर हम लोग रहे हैं। मेरा बेटा छोटा सा था तो मैं उसको साथ लेके जाती थी बहुत जगह, पूरा देखो कहाँ नहीं गई मैं, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, रोमानिया, पता नहीं अब तो मुझे याद भी नहीं आ रहा है कि कितनी जगह में गई, कितने देशों में, काफी देशों में। और मुझे बड़े अच्छे सर्टिफिकेट दिए उन लोगों ने कि टू गुड यार। हाई कमांड ने भी वो लिख के दिया है कि ललिता मैडम, आप ना मैडम तो आप बनी कि ललिता वकील आप बहुत अच्छा करते हो, आपके वो झलकता है चेहरे से, आपकी उसकी ये जो आपकी पर्सनैलिटी है से झलकती है कि आप ये करते हो, आपकी झलक आती है। तो इस तरह से ना चलता ही गया। अच्छा, ऐसे मतलब अवार्ड तो काफी सारे होंगे, थोड़ा सा गिनाएंगे, जैसे राष्ट्रपति अवार्ड, पद्मश्री, इसके अलावा कोई इसमें? देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो मुझे वो 93 में मिला शंकर दयाल जी के शर्मा से, उसके बाद वुमेन 95 की बेस्ट क्राफ्ट वुमेन ऑफ 95, ये लखनऊ में हुआ था अवार्ड, ऑल इंडिया लेवल पर 1100 लेडीज थी, और उसमें 150 लेडीज सेलेक्ट हुई। बहुत बड़ा वो था पंडाल, और इसमें पता नहीं कितने तो मेयर आए हुए थे जो सिलेक्शन के लिए थे। उसमें पूरा मेरे ख्याल से चंबा जितना पंडाल था वो इतना बड़ा जो उन्होंने लगाया हुआ था। तो 150 में मेरा नाम है, 150 में 50 में मेरा नाम आया। और उसके बाद 50 का जो कंपटीशन था ना, तो वो एक उन्होंने
हॉल में उन्होंने बैठा दिया और सारे मेड सब बैठे उठे थे। सब जो सिलेक्शन की गई तो उसमें देखिए ओपन उन्होंने सिलेक्शन करी, ओपन। और सबसे बारी बारी से पूछा कि क्या किसी ने बताया माल की वो है, प्रॉब्लम है, सेल नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते हैं। सब ने अपनी अपनी प्रॉब्लम बताई। तो मुझे बताया तो मैं अपना एक रुमाल लेके गई हुई थी, तो मैंने उनको बताया देखिए सर, ये मैंने काफ़ी दूर उस पर इतने सारा मीडिया बैठा हुआ था। तो उन्होंने, मैंने बोला देखिए मैडम मैं आपको एक दिखाती हूँ ये रुमाल और आप इसको देखिए। मैंने कहा अगर मैं इसकी उस टाइम की 95 की बात है, फिर मुझे उधर वो रुमाल लेके स्टेज पे बोला ना आने के लिए, तो मैंने उनको दिखाया। मैंने सिर्फ उनको ये बात बोली, मैंने कहा देखिए ये मैंने, आप सोचिए 7-8 महीने में बनाया है। इसकी पहले आप बारीकी देखिए, इसकी एम्ब्रॉयडरी देखिए, इसकी कलर स्कीम देखिए। अब अगर मैंने इसका 25,000 लिया है तो मैंने इधर पीछे लगाया था, तो आप लोगों ने बोला कि नहीं दूर से आपको अट्रैक्ट कर रहा था ये, तो आपने अपने पास बुलाया और सब ने देखा। मैंने कहा तो आप बताइए अगर क्वालिटी वर्क है, कलर स्कीम अच्छी है, मतलब इसमें सब कुछ परफेक्ट है सारा, तो 25,000 कुछ भी नहीं है इसके लिए ना। आप जो देखो क्रिटिक्स हैं या जो इसको आर्टिस्ट हैं जो इस चीज़ को समझेंगे, वो इस चीज़ के ऊपर ज़रूर वो उसको लाइक करेंगे, पसंद करेंगे और ख़रीदेंगे। तो ये तो जितना भी आप आर्ट वर्क करते हो उसकी समझ से अगर आप सारी चीज़ें उसमें डालोगे तो वो 100% सेल होगा ही हो। इसका मैंने कितनी जान डाली है, फिगर वर्क कितना अच्छा है सारा, वो जितना काम सारा अच्छा हुआ इसमें, तो आप देख सकते हो। फिर उन्होंने ओपन उस वक्त इसला करियर बोला वुमेन 95 की बेस्ट क्राफ्ट वुमेन ऑन 95, उसी वक्त उन्होंने वो सारा सिलेक्ट किया और मेरे नाम से फर्स्ट प्राइज मुझे उस वक्त ये जो है मैडम दूसरी मायावती जी पहली बार उस स्टेज पे सीएम बन के आई थी, मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने आपको सम्मानित किया। बाद मुझे देखिए ये वुमेन 90 के बाद मिला, ये शिल्प गुरु का मिला, प्रणब मुखर्जी जी ने दिया। फिर उसके बाद मुझे जैसे देखिए मैंने इसका नारी शक्ति का भी लिया है, नारी शक्ति का भी मुझे प्रेसिडेंट ने दिया, ये पंडित गोविंद जी ने दिया था, और ये पद्म श्री भी उन्होंने दिया मुझे 2 बार। इसके एक्स्ट्रा मैंने देखो 2 इंटरनेशनल जो है मतलब क्राफ्ट काउंसिल की तरफ से मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला 2-3 बार। बाकी मैंने बहुत सारे लिए हैं, जैसे ये यहाँ के हरियाणा टूरिज्म में से बहुत सारे अवार्ड हैं, कोई कला रत्न के हैं, कोई कला श्री के हैं, ये दूसरे मतलब मैक्सिमम अवार्ड। बाहर विदेशों में गई हूँ तो वहाँ भी मुझे बहुत सारे सर्टिफिकेट, बहुत सारे अवार्ड उन लोगों ने इस चीज़ के लिए मुझे दिए जी। अच्छा, पद्मश्री भी मिल चुका है आपको। जी, जी, जी। अब इसके अलावा होता है ना कि मुझे, मेरा ये ख्वाब है कि मुझे ये मिलना चाहिए, है कुछ माइंड में चल रहा? देखिए अभी तो जैसे ये सारा सब कुछ हुआ तो मैं अभी भी सोच रही हूँ कि मुझे आखिरी दम तक ये जो है लोगों को करने की, हेल्प करने की या कुछ करने की, ये मैं आखिरी दम तक करूँगी। ये चंबा रुमाल का जो काम है ये मैं ऐसे छोड़ नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास देखिए अभी भी बहुत सारे बच्चे आते हैं। मैंने बोला ना आपको जी, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो भी आते हैं, जो मतलब हैंडीकैप हैं वो भी आते हैं, मतलब दूसरे उसके भी आते हैं। तो इस तरह से मैं ये छोड़ नहीं सकती हूँ, क्योंकि ऐसा है कि अगर मेरे थोड़ा सा टाइम देने से, काम करने से उनका थोड़ा सा भविष्य अच्छा समझ जाएगा, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है कोई भी। अच्छा, चंबा रुमाल को आप कैसे मॉडिफाई आगे भी किया जा सकता है, उस पर काम करती रहेंगी? देखिए मैंने तो बहुत किया है, मैंने आपको यही बात समझाई है कि उस वक्त से लेकर देखे, मैंने बोला ना आपको कि मैं जो वर्क करती थी, जैसे मैंने पैनल सेट बनाए, टसर सिल्क के ऊपर निकाला, दूसरी सिल्क के ऊपर निकाला, शॉलों को अलग वो दिया, मतलब रंग दिया, शॉलों के ऊपर अलग मतलब डिज़ाइन करके अलग रंग दिया, साड़ी के ऊपर बनाया। देखो ये सब मेरी देन है। साड़ी के ऊपर भी मैंने ये अलग टाइप से बनाया, मतलब थोड़ा डिज़ाइन। मैंने बोला ना वो जो देव बड़ोत्रा जी मेरे साथ थे, तो मैं उनके साथ बहुत सारा वर्क, मैं और उन्होंने मिलकर बहुत सारा वर्क किया है इस चीज़ के लिए। वो मिनिएचर बनाते थे, बैठ के डिस्कस करते थे। मैंने बोला ना जो ये जो जितना सारा जो ये चंबा रुमाल एक तरफ रहा और जितना अलग हटके काम बनाया है मैंने, जैसे देखो पेंटिंग का काम किया है, वो भी कोई नहीं कर पाया, सुपर। मैंने बोला ना, मुझे दिल्ली में हमारे डायरेक्टर थे तो उन्होंने बोला देखो ललिता क्या करना चाहती हो आप, तो मैंने बोला सर कुछ ना कुछ तो करूँगी मैं ना। जब मुझे ये इसका अवार्ड मिला था, ये
शिल्प गुरु का। उसके बाद तो उन्होंने बोला ठीक है, बोलते क्या चाहिए। मैंने कहा सर मुझे पूरी 1 साल की ट्रेनिंग दे दीजिए, और उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने पता नहीं पैसा कितना वो अरेंज किया था, तो 5-6 थे बैठे हुए सारे हमारे जो IAS ऑफिसर थे। उन्होंने बोला, सर ने बोला हंडू साहब ने कि ये ललिता देखो हम अपने हाथ काट के दे रहे हैं आपको, तो आपके ऊपर फेथ करते हैं, तो इसका रिजल्ट कैसा आप देंगी वो आपके ऊपर डिपेंड है। सर मैंने कहा सिर्फ 1 साल दे दो सर, मैंने दिन रात मेहनत की, और वो मैंने और जो देव बड़ोदरा भाई जी ने वो बनाया ना, वो जो पेंटिंग वगैरह, तो आज तक कोई रिकॉर्ड बना नहीं पाया कोई। अच्छा, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि जो सबसे ज्यादा महंगी एक चंबा रुमाल जी कितने तक गई है? आप थोड़ा सा, मुझे लगता है कि सुनना चाहेंगे हमारे जो दर्शक है। देखिए जैसे इन्होंने ये सोच के रखा है कि ललिता मैडम बहुत महंगे होते हैं, ये होते हैं, मेरे बारे में न जाने क्या क्या लोग सोचते हैं। एक मार्केट वैल्यू में बोलती हूँ, पर मैंने अभी आपको यही बात बताई। देखिए जो मेरे क्वालिटी वर्क का रुमाल है, जो मेरा सचमुच उसमें जैसे कलर स्कीम थीम सारा बिल्कुल आप देखेंगे ना तो आपको खुद ही फर्क चल जाएगा। तो अगर आप देखिए जैसे मैं लाख का बेचा, मैंने 1.5 लाख का बेचा, 2 लाख का बेचा, तो उसमें से अगर मैं 10,000 ज्यादा ले लेती हूँ उस चीज का, तो वो खुद ही दे देते हैं। देखिए मैं सीधी सी बात आपको बोलती हूँ, जो कला दिखती है वो खुद दे देते हैं। एक बार दिल्ली में भी ऐसा हुआ था कि एक थे ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे, आए मेरे पास, गुजराती भाई बहुत डाउनफुल होते हैं वैसे ना, धरती बेचारे, उनको इतना ज्यादा पता नहीं लग सकता। तो वो एक जो मैंने उस टाइम का 16,000 का रुमाल था, मैंने आपको बोला, तो उन्होंने बोला नहीं क्या देखते रहे कि क्या करते हैं, मैं इसका ज्यादा लेती हूँ। मैंने कहा नहीं सर मुझे ये इसके नहीं बेटा, आपने बहुत सचमुच बहुत सुंदर है, आप कहाँ पर बैठे हो, ये जो आपने देखा है। तो इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए उसमें, तो मैंने कहा नहीं सर मेरी देखो, एक तो मैं ऑनेस्टी और ईमानदारी, मैंने कहा सर मेरा इतना ही बनता है। उन्होंने 50,000 रखा उसमें, बोलते बेटा आप उठा सकते हो, मैं खुद आपको दे रहा हूँ इसमें ये वाली बात। तो मैंने उससे पूरा 16,000 ही लिया। मैंने कहा नहीं सर, बोलते गुड, मान गए। उन्होंने मुझे घर बुलाया, फिर बोलते मान गए बेटी, ये जो तेरी जो ये है ना नियत, और जो तेरा ये काम करने का लोगों के साथ जो बैठ, ये बहुत अच्छा, तो बहुत आगे तक जाएगी। चंबा रुमाल को लेकर जो आपकी हाँ, जुनून है, ये सचमुच जुनून है मेरे लिए। आज भी मैं देखिए सोचती हूँ अगर परमात्मा ने जिंदगी दी, स्वास्थ्य ठीक रहा, तो सोच रही हूँ कि कुछ करके दिखा जाऊँ, और कुछ कोई और रिकॉर्ड तोड़ूं कोई, जिसकी वजह से लोगों को लगे कि नहीं सचमुच ये काम कितना अच्छा हुआ है। सोच होनी चाहिए अच्छी। अच्छा, एक मैंने अंबानी का बारे में भी जिक्र सुना था कि अंबानी परिवार में भी आपके चंबा रुमाल गए हैं, थोड़ा सा जी उसका भी जिक्र होना चाहिए। देखिए ये हुआ था जब अंबानी की बेटी की शादी थी ना, ये उसकी बेटी जो, उसके 3 फंक्शन थे जयपुर में ना, एक होली का, एक संगीत का, और एक मेहंदी का रस्म था। तो वहाँ मैं दिल्ली गई थी उस वक्त ना, तो उन्होंने मुझे दिल्ली में उनके बंदों ने पकड़ा मुझे उधर ना, तो मैंने तो पहले मना कर दिया कि मैंने कहा मेरे पास क्योंकि हफ्ता हो गया, मैं इतनी जल्दी घर नहीं छोड़ सकती हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि नहीं मैडम, तो आप अकेले आपको जाना है, और आपका उन्होंने उसमें नाम दिया है, ये अंबानी उधर से आया है। तो मैंने तो पहले मना कर दिया, फिर मैंने इसको, वो नहीं माने, कुछ पता नहीं कुछ हो गया थोड़ा सा, फिर मैंने उनको बोला नहीं बेटा मेरे साथ जाएगा, तो मैं अकेले नहीं जाऊँ। नहीं, और आर्टिस्ट भी हैं कुछ, एक वहाँ 10 आर्टिस्ट बाहर के थे, फॉरेन के थे, और 8-10 इंडिया के थे, सिलेक्ट किए उन्होंने ना। तो मैंने कहा नहीं, तो सभी वैसे हैरान रह गए जी भी ये मना क्यों करती है ऐसे। देखो मैं आपको बोलूँ ना, सच्चाई के साथ ही जी हूँ मैं। और तब उन्होंने बोला, जब बेटा गया उधर उनके ऑफिस में बुलाया उनको मिलने का, तो वहाँ से उनको ऑर्डर आया कि नहीं ये भी जाएगा, बेटा भी साथ जाएगा। बेटा भी साथ गया, पर उन्होंने वहाँ मुझे इतना अच्छा वो दिया ना, छोटा आप पूछ भी नहीं सकते हो। और वहाँ मैंने ये जो लगाया था, तो सबसे पहले वो ये आई, ये जो है कोकिला बहन जी आई, तो हमारे मोबाइल वगैरह जो रख लिए हैं, आपको पता है बीच वाले सभी लोग वैसे ही होते हैं ज़्यादा सा, तो सारे रख ले वैसे। वो बड़ा किया वो आई, तो उनको वो जो मैंने दिखाया उनको, एक 10 अवतार का था रखा हुआ, मैंने एक पेंटिंग में से रखा हुआ था। तो जो मैंने पूरा सेट दिया हुआ था, उन्होंने पूरा सेट नहीं लगाया था, तो वो उसमें से 2 ही लगाई हैं। देखो फिर तो कोई बात नहीं, चलो जैसा है, तो वो उनको वही पसंद आया। उन्होंने पहली बार मैंने पाँव छुए, उनसे बात की, वो फिर अपनी बेटी को भी लेके आ गई, बोलते मैं 1 मिनट रुक, मैं अपनी बेटी को लेके आती हूँ। तो बेटी के साथ बात दिखाया उनको, उन्होंने वो रखा और वो कर लिया, ले लिया उन्होंने। फिर क्या बोलते हैं ना, उसके बाद मुकेश अंबानी जी आए, तो मैंने उनका हाथ मुझसे, मैंने कहा सर कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि आपसे मुलाकात ऐसे हो पाएगी, पर इतने शांत स्वभाव के और इतने बाई नेचर अच्छे। उन्होंने बोला नहीं ललिता मैडम आपने ऐसा करना है कि मेरी बेटी की शादी आप बॉम्बे जरूर आइए।
बॉम्बे आपका इनविटेशन है और आप बॉम्बे जरूर आइए। मैंने कहा सर सॉरी, ये बड़ी रिस्पेक्ट की बात है, बड़ा कुछ है, पर मैं नहीं आ पाऊंगी। मैंने कहा सर मैं यहीं से वहाँ जाना चाहूँगी घर, क्योंकि मेरे हस्बैंड अकेले हैं। मैंने कहा, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, पर कोशिश करना। उसके बाद सर ऐसा हुआ कि थोड़ा सा वो जो भी आए ना वहाँ, फिर उनकी वो ये भाई भी आए, वो टीना मुनीम, और वो भी आए, उनसे भी मुलाकात हुई। फिर उनकी जिसकी शादी थी वो भी आई, उसका हस्बैंड भी लेके आई। फिर उनकी जो दूसरी छोटी, सभी मेरे पास उधर उधर मिलने के लिए आए। फिर ऐसा हुआ कि वो जो था ना सेट रखा हुआ, उसमें थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन होगी थोड़ी सी, जैसे कि भैया आपने, तो मैंने जो ऑर्गेनाइजर थे उधर के ना, तो एक लड़का था सैंडलवुड वाला, तो मैंने बोला ना कि मैं शुरू से ही ऐसी हूँ, तो मैंने अपना वो सामान हटा लिया उनसे वहाँ से। उसने बोला आंटी मेरा कुछ नहीं हुआ है, मैं जिसके साथ काम करता हूँ तो मेरा इतना सारा पैसा। मैंने कहा तू, मैं अपना सामान हटा लेती हूँ, तू अपना सामान लगा दे इधर मेरी जगह पर, क्योंकि तुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं आज नहीं लगाऊंगी। मैंने कहा, तो उसका पता नहीं 15-16 लाख का उसका भी हुआ कुछ, तो वो पाँच। मैंने कहा नहीं बेटा, जो तेरा हिस्सा था वो तुझे मिला, पर अगर मैं लगाती तो शायद मेरा और भी सेल हो जाता, पर होना था वो तो पक्का श्योर था वो तो। पर मेरा कहने का मतलब कि कोई खाली हाथ क्यों जाए, ठीक है ना, सब उम्मीद लेके आते हैं कुछ, तो मुझे ये होता है कि नहीं, सबको बराबर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। बस इसी तरह से करती हूँ तो परमात्मा भी साथ देता है। सो जी। अच्छा, मैं ये एंड में ये पूछूंगा, जैसे जैसे जयमाल जो बनाते हैं, क्या उसके लिए एक ड्राइंग आना जरूरी होता है? बिल्कुल। चंबा रुमाल के लिए देखो, सबसे अच्छा, अगर आप सबसे अच्छा काम या निकालते हो, वर्क करते हो, उसके लिए जो मनेचर होती है ना, वो परफेक्ट होनी चाहिए। चित्रकला आनी जरूरी है। चित्रकला जरूरी है, वो परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि चित्रकला के ऊपर ही आपका हाथ चलता, तभी वो सुंदर बन पाता है, कलर स्कीम और निकालने का तरीका। अच्छा, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। मैक्सिमम इनको लगता है कि चंबा रुमाल ऐसे ही बन जाता है, और नहीं। और बड़ी बात मुझे लगता है ये ऐसा है, चंबा रुमाल एक ऐसी वस्तु है, दोनों तरफ कढ़ाई बराबर रहती है। जी बिल्कुल, एक करने का तरीका होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग दो रुखा, डबल साटन स्टिच, एक तरफ से करते हैं और दोनों तरफ से आ जाता है, इसका ये करने का ही तरीका है इसका ये। अच्छा, एंड में मैं ये भी पूछूंगा कि चंबा रुमाल क्या महिलाएं बनाती है कि पुरुष नहीं बना सकते? नहीं बना सकते। मुझे लगता है कि ये जो आजकल तो देखो, पहले तो पेशेंस रखती थी लेडीज, लड़कियां भी रखती थी, आजकल तो बच्चों के पास इतनी पेशेंस नहीं है। मेरी बात सुनो, तो थोड़ा सा ये जो है ना, मोबाइल कंप्यूटर, इसकी तरफ ध्यान, ये जो हैंडमेड काम है, ये थोड़ा बच्चों के लिए ना थोड़ा मुश्किल है, तो थोड़ा कम हो गया है। मेल वर्क वैसे मुझे लगता है मैंने देखे भी नहीं है, और कर नहीं, मेल वर्क कर ही नहीं सकते। जो हमारे ये जो है ना, देखिए मेरी बात सुनो, करते थे, जैसे हमारे हंसराज मास्टर जी थे, तो वो करते थे, टांका जानते थे, तो शुरू से ही मुझे लगता है कि मेल वर्क जो है इस चीज में नहीं हुआ है। जैसे लड़कियां हर उसमें आगे बढ़ी हैं, जैसे देखिए जहाज नहीं चला सकते तो उसमें बढ़ी हैं, ये मेटल का काम नहीं कर सकते उसमें बढ़ी हैं, दूसरा कोई भी काम लड़की सब जगह है, पर इस काम के लिए जेंट्स कभी आगे नहीं आए। चंबा रुमाल मतलब लगता है, एक चंबा रुमाल बनाने में कम से कम कितना वक्त लगता होगा? अगर सीखा है, वो डिपेंड करता है कि आपका साइज कितना है और कितना बड़ा रुमाल है आपका, उस साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका फुट वाइज, जैसे फुट का मैंने आपको ये दिखाया, ये तो 15-20 दिन में निकल जाएगा आपका इतना, तो ये कम से कम 15-20 दिन में निकलेगा, तो कम से कम आपका 3 हजार तक चला जाएगा ये वाला, या 3-4। तो ये नहीं है कि ये बड़े जो रुमाल है वही में, इसमें छोटे पीस भी बहुत अच्छे बनते हैं, जो कि 2-2, 3-3, 4-4 हजार के मिल जाते हैं अच्छे, पर उसमें यही है ना कि वो छोटे होंगे, उसमें पूरी डिटेल नहीं होगी। जो हम इतना बड़ा रुमाल बनाते हैं, जैसे आपको मैंने बता दिया, तो वो तो लाखों की, उसमें पूरी थीम होती है, पूरी डिटेल दी होती है, और बड़े भी होते हैं। जैसे मैंने आपको डीसी आप देख देखो, आपने एक जो थीम सोच के बनाया जाए ना चीज, वो अपनी देन है, वो मेरी देन है, वो मतलब आप जो खुद सोच कर बनाया जाए, जैसे मैंने वो बनाया, साड़ी बनाई, तो उसको हम लोगों ने, मैं और देव बड़ोत्रा जी ने वो सोच के बनाया कि इसमें ये ऐसा ऐसा होना चाहिए, अलग इसमें ये, वो जो चीज है ना, वो इस काम से बहुत आगे चली जाती है, फिर बहुत हट के बनती है, फिर बस ज्यादातर इसी में मैंने वो दी। अच्छा, मैं आपकी तरफ से जो चंबा रुमाल को लेकर सीखना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं, उनको छोटा सा मैसेज। देखिए, सबसे पहले अगर सचमुच, मैं तो यही चाहती हूँ कि चंबा रुमाल की क्वालिटी खराब मत कीजिए आप, इतना सुंदर काम है ये, पहले इसको प्रॉपर सीखिए, इसके जो टिप्स हैं छोटे छोटे, उनको ध्यान में रखिए। उसके जैसे बोलते हैं कि, जैसे हमारे सर बोलते हैं कि ये जो हैंडीक्राफ्ट के एमडी वगैरह की, लता मैडम देखो इनके हाथ नहीं ठीक है, नाक नहीं ठीक है, मुंह नहीं ठीक है, आँख कहाँ जा रही है। मैंने कहा सर, मैं यही बोलती हूँ सबको पहले कि पहले इसकी बारीकियों के ऊपर ध्यान दो आप,
जब आप इनकी बारीकियों के ऊपर ध्यान दोगे तभी आप एक चंबा रुमाल उभर के सामने आएगा आपके पास। मैंने कहा ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनका ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कढ़ाई अच्छी बना लेंगे, आंख अच्छी नहीं होगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा। मैं बड़ी बात मैं समझाना चाहूँगा, जी जैसे औरत होती है ना, जैसे मेकअप किया जाता है जब वो चाहते हैं कि मेरा चेहरा सुंदर दिखे, बिल्कुल वैसे ही अगर बिल्कुल मैं वही बता रही हूँ। जैसे अपना मेकअप जैसे कृष्ण भगवान को बनवा रहे हैं तो हम लोग कितना सजते संवरते हैं, तो वही हिसाब मिनिएचर में भी आता है। अगर आप जितना इसकी मिनिएचर में सुंदरता डालोगे, जितनी बारीकियां डालोगे, वो उतना ही सुंदर लगेगा। इस चीज को तो ध्यान में रखना पड़ेगा ना। और कोई भाव आप बोलना चाहेंगी तो एंड में बोल सकती हैं, कंप्लीट है। बस यही है कि मैं तो चाह रही हूँ कि देखो इतनी मेहनत करके इतने 55 साल लगा दिए मैंने इस चीज में, मतलब करने में, तो मैं चाह रही हूँ कि सभी बच्चों के लिए ना कम से कम ये ना करें कि थोड़ा सा आ गया तो ये पूरा चंबा रुमाल हो गया, बन गया। उसके ऊपर मेहनत कीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब सफाई से काम कीजिए और थोड़ा उसको कलरफुल और सुंदर बनाइए, अच्छा कॉम्बिनेशन लगाइए। अच्छी चीज अगर आप बनाएंगे तो अच्छे उसके पैसे भी मिलेंगे आपको। देखिए ऐसे सचमुच मैंने तो वही बोला कि होता है ऐसा, अगर चीज अच्छी होगी किसी को पसंद आ गई तो वो 2 पैसे ज्यादा ही दे जाता है। ये जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पद्मश्री ललिता वकील जी, बड़ी बेबाकी से चंबा रुमाल पर इन्होंने बातें कही हैं। मुझे लगता है कि अगर आप ये पूरा इंटरव्यू सुनेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।